7 ऐसे रूल्स जो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, एक डिसिप्लिन ट्रेडर में होता है। और अगर ये रूल्स आपके अंदर हैं तो कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि आप एक बहुत तगड़ा ट्रेडर बनने वाले हो। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक रूल भी आपके अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करो। अदरवाइज आपको पता है बट फिर भी फॉलो नहीं करते हो, या फिर नहीं पता है, दोनों ही केस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि बिना इन रूल्स के कोई ट्रेडर बन नहीं सकता। यह यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई मेरा रूल नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है जिसको सबको फॉलो करना ही पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूल से, जो कि एक फेयरलेस ट्रेडर में होता ही होता है। दे नो वेयर टू एग्जिट बिफोर एंट्री। हर एक प्रो ट्रेडर बोल लो, फेयरलेस ट्रेडर बोल लो, जो भी आप उसका नाम दो, उनको पहले ही पता होता है कि कहां एग्जिट करना है एंट्री से पहले। बट एक बिगिनर ट्रेडर पहले एंट्री करता है, ढूंढते रहता है कहां स्टॉप लॉसेस लगाएं। अगर आप मेरे यूट्यूब लाइव में भी आओगे जहां पे हम लोग ट्रेड करते हैं साथ में, तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि कुछ हो या ना हो, हमारे पास पहले स्टॉप लॉस तैयार रहता है। हम लोग पहले स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, फिर टारगेट को देखते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर कभी ऐसा काम नहीं करता है। वो ट्रेड ले लेता है, उसके बाद जाके कमेंट्स करता है, उसके बाद जाके पता करता है कि कहां निकल सकते हैं। यहां से ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गया, नीचे वाला भी सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिबोनाची पे भी नहीं रुका, मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया, क्या करूं, 15 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूं, 25 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूं। इस टाइप से ट्रेड करता है। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले ही पता करता है कि कहां पे उसे एग्जिट करना है एंट्री लेने से पहले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो हर एक फेयरलेस ट्रेडर में होता है, वो जानते हैं कि वो कितना लॉस करने वाले हैं। दे नो हाउ मच दे विल लूज। उन्हें पता होता है कि वो कितना पैसा लॉस करेंगे एक ट्रेड में। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट प्लान भले ही नहीं करे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन लॉसेस हमेशा प्लान करता है, इसीलिए तो प्रॉफिटेबल बनता है। देखो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप परेशान हो जाओ, ये रूल्स नहीं है यार मेरे अंदर तो नहीं। अरे सब डेवलप हो सकता है, आप मेहनत करो। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता देता हूं कि किधर जाना है। देखो साइकोलॉजिकली आपका माइंड अगर ट्रेंड हो जाता है ना, टेक्निकली भी आपको पता है किस लेवल का काम होता है। 1:65, 1:70 इतिहास रचते हम लोग यूट्यूब में, ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। उन्हें पता है। तो एक फेयरलेस ट्रेडर हमेशा जानता है कि कितना लॉस वो करने वाला है उस ट्रेड में। इसीलिए जो तीसरा पॉइंट हम लोगों का होने वाला है कि वो कभी सरप्राइज नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है वर्स्ट के सिनेरियो भी और बेस्ट के सिनेरियो भी। बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो पहले ही पता करके बैठे हुए हैं कि इस ट्रेड में मैंने एंटर किया है, यहाँ पे बुरे से बुरा ये हो सकता है कि ये सपोर्ट पे मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ सिस्टम में एग्जिट कर जाएंगे। देखो अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं लाइव में था, जब शूट करता हूँ, देखो डेट अलग रहता है, अपलोड अलग डेट में होता है, शूट अलग डेट पे होता है, अपलोड अलग डेट पे होता है। तो हम लोगों का एक ऑनगोइंग ट्रेड चल रहा था, वही देखो 1:65 वाला निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। तो उसके बाद कमेंट आता है बार बार कि कॉल होल्ड करके रखे हैं एक दिन पहले से, क्या करें निकल जाए। मैंने बोला देखो ये एक स्विंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालो, बैठ जाओ, ज्यादा वेट मत करना। अगर स्विंग का स्टॉप लॉस कटे, भाग जाना, नहीं वेट करना। कमेंट में कितना जवाब दे सकते हो आप लाइव में। उसके बाद रिप्लाई आता है कि हाँ 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया, वैसे 115 का स्टॉप लॉस था, क्या करें सर, फंसे हुए हैं। 80 का लो लगा दिया है, 130 से 80 आ गया। मुझे याद आ गया कि यार ये बंदा पहले भी तो कमेंट किया था ना, जहां पे मैंने इनको बोला था कि 115 पे स्टॉप लॉस है, ये बोला 100 पे स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया हुआ है, फिर 80 का लो कैसे लगा दिया ये ऑप्शन। उसके बाद बंदा फिर कमेंट करता है, मैं पकड़ लिया कि हाँ ये स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा है, ये बस सोच रहा है कि मैं यहां निकल जाऊंगा, वहां निकल जाऊंगा, ये रिस्क है। मैंने बोला देखो कोई भी ट्रेड लो, 2-3 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लेके हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। भले आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आप जितना भी स्टॉप लॉस लेते हो वो तो लेते ही हो। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो पता नहीं है तो फिर डिजास्टर होने वाला है आपके साथ, नॉर्मल लॉसेस नहीं होगा आपको अगर पता ही नहीं है कि आप कितना लूज कर सकते हो ट्रेड में, तो इतना लूज करोगे आप ट्रेड में जितना आप सपने में नहीं सोच सकते हो। एक दिन 10 दिन में आप 8 दिन पैसा कमा लोगे, 7 दिन पैसा कमा लोगे, मे बी 9 दिन पैसा कमा लोगे, एक दिन बर्बाद होके जाओगे। तो उससे अच्छा है पहले से ही मार्केट को सरप्राइज होने वाला कोई भी चीज मत दो। आपको सरप्राइज कर ही नहीं सके मार्केट नेगेटिव चीज में। पॉजिटिव चीज में अगर मार्केट आपको सरप्राइज कर रहा है, उसके लिए पूरा जगह दो मार्केट को। नेगेटिव चीजों में मार्केट से हर चीज में सर्टेनिटी बनाओ। एक फियरलेस ट्रेडर कभी भी सरप्राइज नहीं होता है मार्केट के आउटकम से। बीटीएसटी ट्रेड लिया अलग बात है, स्विंग ट्रेडिंग लिया अलग बात है, आज बाय किया कल गैप डाउन खुल गया उसके अगेंस्ट, हो सकता है ऐसा। पर इंट्राडे में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सरप्राइज नहीं होता। मैं कभी सरप्राइज नहीं होता हूं। मुझे पता होता है मैं कहां घुसने वाला हूं, मुझे पता होता है मैं कहां निकलने वाला हूं, मुझे पता होता है कितना का स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूं। बदले में मार्केट अगर मुझे टारगेट देता है तो वो टारगेट लेने के लिए मैं रेडी हूं। अदरवाइज मेरे पास पता है वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो भी। कभी कभी बेस्ट केस नहीं पता होता। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक फियरलेस ट्रेडर में होता ही होता है, दे फोकस ऑन लर्निंग। किस लिए? टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। वो अपना सारा मेहनत